बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगेन आज हम जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हाई राइज में इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं, वो हमारे जो डोमेस्टिकली या जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान के अंदर अपार्टमेंट्स में या जो हाई राइज के अंदर जो शॉप्स वगैरह उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या मसले आ रहे हैं और लोगों की इन्वेस्टमेंट किस वजह से ज़ाया होने वाली है, ये चीज़ें बता रहे हैं, ताकि अगर आप कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं तो जो हम पॉइंट्स बताने लगे हैं आपने उसको लाजमी फॉलो करना है। अब आपने देखा होगा कि अक्सर जगहों पे अब रावलपिंडी, इस्लामाबाद ले लें, कराची ले लें या लाहौर ले लें, यहाँ पे क्या मसला शुरू हो गया है कि बहुत ज्यादा लोग हाई राइज बनाना शुरू हो गए हैं। जिसको देखें, जो भी बड़ा रियल्टर था या जो भी जिसको भी चार लोग जानते थे या जिसकी भी सर्कल के अंदर कुछ इन्वेस्टर मौजूद थे, उसने अपना एक जो है ना क्लेम कर दिया, वो हाई राइज बनाने लगा है। कोई 8 मरले पे बना रहा है, कोई 10 मरले पे, कोई किनाल पे बना रहा है, कोई इससे ज्यादा पे बना रहा है। तो जिसको देखो एक कल्चर पिछले 6-8 महीने में तो बहुत स्पीड के साथ नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने शुरू हो गए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपने कौन सी चीजों को यहाँ पे बोदर करना है और आपके साथ क्या मसला हो सकता है। और एंड में मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे एक जो व्यूअर्स भी हैं और हमारा एक ट्रेनिंग सेशन हुआ था, उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया और उन्होंने ये अपनी स्टोरी जो है ना वो हमें बताई कि उनके साथ ऑलरेडी ये क्या हो चुका है और उनकी अच्छी भली इन्वेस्टमेंट जो है ना वो फंस चुकी है। उनकी स्टोरी भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। सबसे पहले नंबर पे, आपने जो भी प्रोजेक्ट बना रहा है उसकी ऑनरशिप जो है ना वो चेक करनी है। मिसाल के तौर पे मैं अपने आप को रखता हूं कि लैंड गुरु कहता है कि मैं आज अपना हाई राइज का एक प्रोजेक्ट XYZ जो भी है वो मैं लॉन्च करने लगा हूं। अब जाहिर है मुझे पता है कि मेरी एक अच्छी भली फॉलोइंग है और हम जो है ना अपार्टमेंट्स भी बेच देंगे, शॉप्स भी बेच देंगे। अब लोग हमारे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या जो हमें देख रहे हैं वो ट्रस्ट कर रहे हैं। अब वो जब देखेंगे कि लैंड गुरु का अपना प्रोजेक्ट है और बनाना भी इन्होंने है, मार्केट भी ये कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, आंखें बंद करके हमारे पे बिलीव करेंगे और वो चीज खरीद लेंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होगा कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था कि मैं करोड़ों रुपए की जो लैंड है वो खरीद सकूं और उसके ऊपर हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है ना वो लॉन्च कर सकूं। तो अब दूसरे एंड पे एक और टाइप का इन्वेस्टर होता है, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ लगाना उनके लिए कोई मसला नहीं होता। वो मुझे अप्रोच अब इस वक्त कर भी रहे हैं तो कि आप ऐसा करें, अपना हाई राइज का प्रोजेक्ट लॉन्च करें, जो लैंड है वो हम खरीदते हैं, ऊपर की मार्केटिंग आप करें, जो पैसा इकट्ठा होगा लोगों की डाउन पेमेंट्स और उसे हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे और एट दी एंड जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आपस में शेयर कर देंगे। लेकिन मैं ऐसे किसी ट्रैप के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद जाके फंस जाऊंगा। होगा क्या, और लोगों के साथ हो भी क्या रहा है कि अब मैंने क्लेम कर दिया ये मेरा प्रोजेक्ट है और मैं इसको बेचने लगा हूं और मैं बनाने भी लगा हूं और इसको बेचूंगा भी मैं। लोग समझ रहे हैं मेरे नाम पे सब कुछ है या मेरी कंपनी के नाम पे सब कुछ है, हालांकि वो इन्वेस्टर के नाम पे वो प्लॉट है जिसने उसमें 10 15 20 करोड़ लगाया, वो उसके नाम पे प्लॉट है। अब कल को क्या होगा कि कोई भी मेरा और उसका डिस्प्यूट हो जाता है, प्रोजेक्ट रुक जाएगा, आपका पैसा लगा था, आपका पैसा स्टक हो जाएगा। आप क्या करेंगे, मेरे खिलाफ एक्शन लेंगे या कोर्ट में जाएंगे, कोई FIR करेंगे। तो मैं कहूंगा जनाब मैं तो इस प्रोजेक्ट का मालिक ही नहीं हूं, तो मेरे पे तो ये FIR बनती ही नहीं है। मालिक तो वो बंदा है, उससे जाके पूछे ना कि वो क्यों नहीं दे रहा। तो आपको तब पता लगेगा कि इसका जो ऑनर है वो तो बंदा ही कोई और था। आप उसके पास जाएंगे तो वो क्या कहेगा, उसने कहा ना कि मैं तो आपको जानते ही नहीं हूं। जिस बंदे ने आपको चीज बेची आप उसके पास जाओ जिसको आपने पैसे पकड़ाए हैं, मेरा तो आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। आप जो है ना दोनों के दरमियान आप शटल कॉक बन जाओगे और आप अगर केस भी करते हो ये सारा मामला लटक जाएगा, पैसे आपके नहीं मिलने वाले। तो एक तो मामला ये होगा। दूसरा ये कि अगर जी आपको पता है कि ऑनरशिप मेरी ही है या मेरी कंपनी की है, लेकिन उसके साथ मैंने पार्टनर भी ऐड कर लिया है। मिसाल के तौर पर ये जो प्लॉट है ये मेरे ही अपने कुछ जानने वाले हैं, मेरा भी इसमें हिस्सा है, मेरे 2-3 पार्टनर्स हैं उनका भी बीच में हिस्सा है, यानी कि ऑनरशिप 3-4 लोगों के पास है। अब कल को एक मेरा पार्टनर भी बीच में से स्किप हो गया या उसके साथ मेरा मसला खराब हो गया, फड्डा बन गया, तो वो निकल गया, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो स्टक हो जाएगी और आपके लिए कोई सोल्यूशन नहीं होगा। फिर आप अगेन आप शटल कॉक बन जाओगे। तो ये आपने चीज चेक करनी है कि भाई जो कह रहा है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं एज अ डेवलपर इसको बनाने लगा हूं, तो ऑनरशिप भी फिर उसी की होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपने ऐसी किसी इन्वेस्टमेंट में जो है पैसा नहीं लगाना। दूसरे नंबर के ऊपर
मैं कई दफा कह चुका हूं कि उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं जो टाइमली स्टार्ट होता है, या ऑलरेडी जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है और टाइमली स्टार्ट हो गई है, या जो क्लेम कर रहे हैं उनका देखेंगे प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि ऑलरेडी उन्होंने कोई चीज बनाई है या नहीं बनाई। अगर बनाई है तो क्या वो टाइमली स्टार्ट करते थे, टाइमली डिलीवर करते थे, तो आप फिर उसमें इन्वेस्ट करें। अच्छा, इसमें मैं क्यों फोकस कर रहा हूं कि टाइमली काम स्टार्ट होना चाहिए कंस्ट्रक्शन का, वो मैं अब टेक्निकल चीज आपको बताता हूं, आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आज ये अप्रैल 2024 है, मैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूं और मैं क्लेम करता हूं और मैं सारी उसकी फिजिबिलिटी बनाऊंगा, जाहिर है उसमें सारी कैलकुलेशन करूंगा कि आज जो मटेरियल की कॉस्टिंग क्या है, स्टील का क्या रेट है, सीमेंट का क्या है, लेबर क्या है, सारा और एडिशनल खर्चे क्या रेट मुझे आज के दौर में टाइम में पड़ेंगे, डॉलर का ये रेट चल रहा है, सारी चीजें मैं कैलकुलेट करने के बाद एक फिजिबिलिटी बनाऊंगा और उसके बाद एक कैलकुलेशन निकालूंगा कि जनाब मैं सिंगल बेड अपार्टमेंट जो है ना मैं 70 लाख का बेचूंगा, डबल बेड जी मैं 1.25 करोड़ का बेचूंगा, या एक शॉप है जी वो मैं 1 करोड़ की बेचूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं उसके ये लॉन्च करता हूं, मार्केट करता हूं, साथ ही मैं इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। एक और डेवलपर है जो मेरे सामने जो बैठा हुआ है, एक और डेवलपर है, वो भी आज के टाइम में एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है और वो भी फिजिबिलिटी बनाएगा, जाहिर है कि जी ये पैसा मेरा लगेगा, और उसके साथ वो एक पेमेंट प्लान बनाएगा कि जी मैं भी 70 लाख का अपार्टमेंट बेचता हूं, वो कहता है कि मैं भी 70 का बेचता हूं, 1.25 करोड़ का जी मैं जो है ना डबल बेड बेच दूंगा, करोड़ की शॉप बेच दूंगा। लेकिन वो जो दूसरा डेवलपर है वो काम नहीं स्टार्ट करता, वो काम तकरीबन 8-10 महीने या साल के बाद जाके स्टार्ट करेगा। अच्छा, जब वो काम 1 साल के बाद जाके स्टार्ट करेगा, उस दौरान अच्छी भली जो एस्केलेशन है वो आ चुकी होगी, स्टील उस रेट पे नहीं मिलेगा आपको, वो बहुत ज्यादा महंगा हो चुका होगा। आप प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें ना कि साल पहले क्या रेट था और आज क्या रेट है, सीमेंट महंगा हो चुका होगा, लेबर महंगी हो चुकी होगी, बाकी जितने भी जो इसके अंदर मटेरियल कॉस्टिंग है वो इंक्रीज हो चुकी होगी। अब लेकिन उसने जो फिजिबिलिटी बनाई थी वो साल पहले के हिसाब से बनाई थी और उसी के हिसाब से उसने क्या किया था, अपनी जो इन्वेंट्री है ना वो सेल की थी। लेकिन अब जब वो साल बाद शुरू करेगा तो उसकी कॉस्ट 20-30% अब तक साल में इंक्रीज हो चुकी होगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अब वो क्या करेगा, वो आपको कहेगा कि जनाब अब ये प्रोजेक्ट इसमें इस बजट के अंदर पॉसिबल नहीं है, या तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे डिमांड करेगा, यानी कि आप ये कह लें कि एस्केलेशन चार्जेस आप पे डाल देगा, या दूसरे नंबर पे अगर एस्केलेशन नहीं डालेगा वो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देगा और आप उसके पीछे पीछे वो आगे आगे, और सुबह क़यामत तक वो प्रोजेक्ट कभी डिलीवरी नहीं होगा। और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो टाइमली स्टार्ट नहीं हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों ने लॉन्च किए हैं, आज उनको 2-2, 2.5 साल हो चुके हैं। अभी मुझे एक साहब की कॉल आई हुई थी कराची से, तो उन्होंने कहा कि जी एक बड़ा ग्रुप है जो लाहौर के अंदर भी काम कर रहा है और उधर कराची में भी काम कर रहा है। उन्होंने कहा जी ऐसे जी 2 साल हो गए, उन्होंने जी अभी तक काम ही नहीं स्टार्ट किया, तो और वो कह रहे हैं कि शायद ईद के बाद स्टार्ट हो जाए। अब मुझे तो नहीं पता कि वो काम स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उनके जो इधर भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां यहाँ पे भी उनके टाइमली काम स्टार्ट नहीं हुए। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो प्रीवियस हिस्ट्री है आपने डेवलपर की लाजमी देखनी है कि क्या वो टाइमली स्टार्ट करता है, प्रोजेक्ट नहीं करता, अदरवाइज पैसा नहीं लगाना, क्योंकि ये या तो ये डिलीवर नहीं होंगे। अगर ये डिलीवर होंगे तो एस्केलेशन चार्जेस 50, 60, 70 या 100% आपको मजीद पैसे देने पड़ेंगे तब आपको मिलेंगे, या अदरवाइज आप कोर्ट कचहरियों को चक्कर लगाते रहोगे और इन्वेस्टमेंट आपकी स्टक हो जाएगी। अच्छा, ये 2 चीजें आपने ऑनरशिप और दूसरा कंस्ट्रक्शन उनका ये देख के आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देख के करनी है। अच्छा, हमारा जो एक जो व्यूअर्स हैं जो जिनके साथ ये मसला हुआ है उसका मैं बताता हूं कि 4 पार्टनर थे उस प्रोजेक्ट के अंदर। उन्होंने कहा जी एक प्रोजेक्ट था उसमें 4 पार्टनर थे और एक पार्टनर जो था ना वो प्रॉपर्टी डीलर भी था, बड़ा नाम था कहता है उनका, और वो मेरा कहता है बड़ा अच्छा जो कुलीग है, मेरा दोस्त भी था। तो उसकी बेस पे मैंने जी उस प्रोजेक्ट में मल्टीपल शॉप्स जो है ना, एक फ्लोर पे शॉप, मैंने कहा पूरी लॉट उठा लो, सऊदीया में होते हैं, कहते हैं वो मैंने पूरी लॉट उसमें जी उठा ली। अब क्या हुआ कि अब ये टाइम बता रहा हूं मैं 2016 का 2015-16 का कहते हैं ये टाइम था। उस वक्त कह रहे हैं गवादर पीक पे चल रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार ये जितना पैसा भी इकट्ठा हुआ है लोगों से, ऐसा करते हैं कि अगर हम 6-8 महीने के लिए गवादर में ये पैसे इन्वेस्ट कर दें तो उधर से 4 पैसे हमें और मिल जाएंगे और फिर हम इस प्रोजेक्ट पे लगा दें। कहते हैं उन्होंने वो पैसा लगा दिया गवादर में। अब गवादर में 2016 के अंदर ही जो है ना बिल्कुल प्रॉपर्टी क्रैश कर गई, हालात खराब हो गए और जो इन्वेस्टमेंट है लोगों की स्टक हो गई। अब वो जो प्रोजेक्ट लाहौर में बनना था जिसका पैसा गवादर में इन्वेस्ट हो गया, अब वो कहते हैं प्रोजेक्ट रुक गया, कई साल उस पर काम ही नहीं शुरू हुआ। तो कहते हैं कि बहुत लोगों ने, इन्वेस्टर ने मिन्नत तरला कर के जो है ना वो किया। तो उन्होंने कहा ठीक है जी अब हम ऐसा करते हैं कि इस पैसे में तो नहीं पॉसिबल,
इतना एस्केलेशन चार्जेस डाल के हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो कहते हैं हमारे ऑलरेडी पैसे फंस चुके थे, हमने कहा ठीक है जी इतने पैसे हम और डाल देते हैं। उन्होंने कहते नहीं हमने पैसे डाल दिए, उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। कहते हैं अब वो ग्रे स्ट्रक्चर की हद तक काम रेडी हो गया। अब मसला क्या हुआ कि 4 पार्टनर थे, एक जो मेरा दोस्त है कहता है जी उसने पार्टनरशिप खत्म की, वो यूके चला गया। एक और पार्टनर था कहता है उसके भी उनके साथ क्लैश हुआ, वो भी अलग हो गया। अब पीछे रह गए 2 पार्टनर। अब बीच में ग्रे स्ट्रक्चर पे आके काम रुक गया। अब कहते हैं कि जी मैं ना वो प्रॉपर्टी बेच सकता हूं और ना उसको कंटिन्यू कर सकता हूं, क्योंकि कंटिन्यू करता हूं तो ऑनरशिप का मसला आता है कि ये अब नाम किसके होगा, क्योंकि उनके तो आपस में क्लैशेस हो गए। 4 पार्टनर से वो 2 रह गए हैं। अब ये ऑलरेडी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है उनका ना, हाई कोर्ट के अंदर कहते हैं वो ये केस चल रहा है। अब वो मसला जब तक रिजॉल्व नहीं होगा या ऑनरशिप का मसला नहीं होगा, और कहते हैं अगर मैं इस स्टेज से क्विट करना चाहता हूं, क्विट भी नहीं होता, कोई बंदा खरीद ही नहीं रहा मेरी उस जो है ना उस फाइल को। तो और जो अब रिमेनिंग जो पार्टनर हैं उसमें से एक पार्टनर कहता है मुझे फोर्स कर रहा है कि ये आप जो है ना हमें ही बेच लो, अदरवाइज ये चीज आपकी बिकनी नहीं है। और कहता है वो जो मुझे पैसे दे रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा मार्केट से कम दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल कहता है बन गई है। अब उनकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना स्टक हो गई है। अब वो केस उनके चल रहे हैं, उन्हीं के नहीं बाकी इन्वेस्टर्स के भी चल रहे हैं, और ना वो ऑनरशिप का मसला हल हो रहा है, ना वो कंप्लीशन की तरफ प्रोजेक्ट जा रहा है। पैसे भी एक्स्ट्रा दे दिए हैं, 7-8 साल भी इस बात को गुजर गए। तो यही एक जगह नहीं है, यही हर जगह चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपने वेरीफाई करने के बाद आपने करना है और उस डेवलपर के साथ काम करना है, उसके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है जिसकी प्राइसेस रीजनेबल आपको नजर आ रही है। अगर एक बंदा मार्केट से बहुत ज्यादा सस्ती चीज आपको ऑफर कर रहा है, कम डाउन पेमेंट पे, या सस्ती चीज अगर ऑफर कर रहा है, तो उसके अंदर आपने देखना है कि भाई ये आगे चलेगा किस तरह, क्या उसकी इतनी बैकबोन है कि वो अपनी बलबूते पे उस पे करोड़ों रुपया अरबों रुपया लगा के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले। अगर आपको नजर आता है कि ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो आपके पैसे भी खेल रहा है और आपका पैसा स्टक हो जाएगा, और फिर आप कोर्ट कचहरियों में जाए या जो मर्जी करे, आप ज़हनी अजियत भी लेंगे, चीज भी कोई नहीं मिलेगी, पैसा भी आपका चला जाएगा, और आपका फिर पाकिस्तान पे, पाकिस्तानियों से मजीद एतमाद भी खराब होगा। तो इसलिए इन चीजों पे आपने विजिलेंट होकर काम करना है। इसलिए हम जिन डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं उसमें सिंगल जो ऑनरशिप होती है, सिंगल मेंबर ऑनरशिप होती है, या वो प्रोजेक्ट कंपनी के नाम पे होता है और टाइमली वो डिलीवर करते हैं। आप देख भी रहे हो जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, अभी पहले बैरियर स्काई पे किया, लाहौर स्काई पे कर रहे हैं। 20 दिन के अंदर, लॉन्च के 20 दिन के अंदर वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, लाइव पूरी दुनिया में स्ट्रीमिंग चल रही है, जो कि पूरे पाकिस्तान में दूसरा प्रोजेक्ट है। पहला भी इसी डेवलपर का, दूसरा भी इसी डेवलपर का है, और अभी तकरीबन 2 महीने हुए लॉन्च हुए को। उस प्रोजेक्ट के अंदर एक ऑस्ट्रेलियन जो कॉफी ब्रांड है वो भी इस वक्त आ चुका है, और नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर मैं एक अलहदा व्लॉग करूंगा और वो बताऊंगा कि 4 साल में डिलीवरी प्रोजेक्ट की होनी है, लेकिन 4 साल पहले ही वहां पे ऑलरेडी एक ब्रांड भी आ चुका है और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो बड़ी अनहोनी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केट में ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं। तो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लाजमी ज्वाइन करें। और अगर आप इस तरह के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमारी कंसल्टेंसी लाजमी लें, और जो फिर हम बात करें उसको आप फॉलो करें। इंशाल्लाह आप नुकसान में नहीं जाएंगे, घाटे में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये हमारा इंशाल्लाह वादा है, क्योंकि हम पूरी स्टडी करने के बाद, सारी चीजें चेक करने के बाद किसी डेवलपर के साथ काम करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।